8. राइटर साहब, अगर बात करें तो द होली ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वप्रथम जो सबसे पहले है ब्रह्मा जी जी यस, द गॉड ऑफ क्रिएशन। अच्छा, पहली बात तो अर्श, क्योंकि आप एक वैदिक स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, मैंने सुना है कि वेदों में ऐसा ब्रह्मा का मेंशन नहीं है जी, लेकिन वहाँ पे एक राजा प्रजापति है, प्रजापति जी, जो आई थिंक बाद में शायद पुराणों में आके ब्रह्मा बन जाते हैं। तो ये प्रजापति का क्या कॉन्सेप्ट है? दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है राहुल प्रजापति के, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पुराणों में और वेदों में कुछ अलग तरीके से वर्णित है। ब्रह्मा इटसेल्फ अ ब्रह्म, जब मैं अपनी स्टडी के हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है, तो पुराणों में ब्रह्मा जी का तो प्रॉपर मेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए उन्हें प्रजापति कहते हैं, उनके जो अवतार हुए, और वेदों के हिसाब से पहले प्रजापति हुए फिर ब्रह्मा जी हुए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शायद है बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक शोध का विषय है कि इसके बाद रियल में ब्रह्मा कौन है। और जब आप ऐसे देखेंगे ब्रह्मा के बारे में, तो हर एक पुराण अपने में अलग अलग मान्यताएं रखता है ब्रह्मा जी को लेकर। राइट। अगर आपने कभी सुना हो इस बारे में, कुछ पुराण ये भी कहते हैं कि जो ब्रह्मा थे वो सेल्फ क्रिएटेड थे। जैसे विष्णु पुराण में बोला कि वो इनके विष्णु जी के उनसे नेवल में से निकले, नाभि में से निकले। उसमें बोला जाता है शिव पुराण में कि वो शिव जी के ज्योतिर्लिंग में से निकले जी। एक कुछ पुराण ये भी बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी हैं ये स्वयं क्रिएटेड थे, ये गोल्डन एम्ब्रियो था, स्वयंभू थे, एक तरीके से ये एक सोने का अंडा एक तरीके के था जिसमें से निकले थे, जिसका नाम था हिरण्यगर्भा जी। और उसमें से जो है ब्रह्मा जी की खुद ब खुद उत्पत्ति हुई। मैं राहुल, पता है, बहुत ज्यादा ये सोचता हूँ कि हमारे जब पुराणों को हम पढ़ते हैं तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है। उसका रीजन ये है कि जब आप ब्रह्म पुराण के हिसाब से देखेंगे तो आपको हिरण्यगर्भ का जिक्र मिलेगा। हिरण्यगर्भ मतलब एक ऐसी गर्भ जिसको कोई नहीं जानता है कि उसके अंदर क्या है, और उसके अंदर से वो स्वयंभू हुए ब्रह्मा, ठीक है। ठीक वैसे ही जब आप भागवत पुराण के हिसाब से देखेंगे ना, तो आपको ये वर्णन मिलेगा कि ब्रह्मा जी जो थे वो विष्णु जी की नाभि से निकले। उन्होंने कई साल तपस्या करी, वो अपनी शक्तियां भूल गए और न जाने क्या क्या। इसके अलावा विष्णु जी ने उन्हें शक्तियां याद दिलाई कि तुम्हारी शक्ति ये है, और फिर वो शक्तियां उनको ओवर पावर कर गई। फिर वही वाला एक सिनेरियो कि उन दोनों में लड़ाई हो गई। तो अल्टीमेटली वो लोग, मेरा ये कहने का मतलब है, अब जैसे आप शिव पुराण को देखेंगे तो शिव पुराण किसी एक पर्टिकुलर चीज के सेंट्रिक नहीं है, लेकिन भागवत पुराण विष्णु जी के सेंट्रिक है पूरा, क्योंकि उसमें विष्णु जी का जिक्र है पूरे में, और ब्रह्म पुराण में सिर्फ ब्रह्म का जिक्र है एक तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि सारी पुराण ना अपने अपने देवों का बखान करती हैं अपने अपने तरीके से ही लगता है यहाँ पे। क्योंकि कोई कहता है कि ब्रह्मा जी जो है वो समय के रचयिता हैं, उन्होंने समय बनाया है, लेकिन आज तक शिव पुराण के हिसाब से किसी को नहीं पता कि समय को बनाया किसने है, काल है कौन। जी। और भागवत पुराण के हिसाब से ये कहा गया है राहुल कि जो समय है वो शाश्वत है, उसके बाद ब्रह्मा है। तो आप खुद डिसाइड कर लें आखिर ब्रह्मा है कौन। ये आज भी कह सकते हैं एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि ब्रह्मा एक, हम लोग कहते हैं उसका एक भ्रम हेलुसिनेशन, बेसिकली हेलुसिनेशन। तो ब्रह्मा एक तरीके का भ्रम है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी एक स्पेशल पावर से जिसको माया, इनफैक्ट योग माया बोला, योग माया कहते हैं। ये वर्ड बार बार आता है अर्श, ये माया योग माया। ये माया बेसिकली है क्या, मतलब जो मैटर है, इस मैटर को माया बोला गया है। मैं देखिए पुराणों के हिसाब से अगर जाता हूँ तो शिव पुराण के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ब्रह्मा जी थे जी, उन्हें रचयिता बोला जाता था चीजों का जी। पर कहा जाता है कि शुरुआती दौर में, जब लेट सपोज राहुल आपके पास बहुत सारा पैसा है और उसके बाद आपको खर्चना है उसे, तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास बहुत कुछ होता है ना, तो हम खर्च नहीं कर पाते हैं, उदाहरण के तौर पे कि कहाँ खर्च करना है। सेम उसी तरीके से ब्रह्मा जी के पास बहुत सारा ज्ञान था, पर उन्हें पता नहीं था कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है उन सारे ज्ञान का। कहा जाता है कि इन सारी चीजों के बाद भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से ब्रह्मा जी को पहले वंचित किया, यानी कि पहले उनको जितनी भी पावर्स थी उनसे पावर वो ले ली। ये एक पुराण के विष्णु जी ने किया, ये विष्णु जी ने किया है, ब्रह्मा जी ने योग माया का जन्म नहीं किया है। तो मतलब योग माया पहले से ही विष्णु जी के पास थी। यस, योग माया बेसिकली एक देवी थी। योग माया एक ऐसी एनर्जी थी जिसके जरिए इंसान या तो भ्रमित हो जाता था या तो बहुत ज्यादा ओवर हाइटन हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। ओवर हाइटन हो जाता मतलब जैसे आप ट्रांस में चले जाते हैं, एक तरीके से आप ऐसे मान के चलिए। और विष्णु जी के पास योग माया, योग निद्रा और योग भूम, ये तीन चीजें थी। योग माया, योग निद्रा और योग भूम।
जिसको हम बोलते हैं कि योग माया का मतलब होता है वो चीज जो आपके आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा या घटा सकती है, या हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकती है, और टेलीपोर्ट भी कर सकती है, काइंड ऑफ। तो जब उन्होंने ब्रह्मा जी को योग माया की विद्या दी तो ऐसा कहा जाता है, ये एक पुराण के मत के अनुसार है, बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि हर पुराण में अपना एक अलग अलग वर्जन लिखा हुआ है चीजों को मानने का। तो एक पुराण के हिसाब से विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को योग माया दी और उसके बाद उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों की रचना करी। अब ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद माया का होना वहां पर बहुत जरूरी था। तब ऐसा कहा जाता है कि उस योग माया की जो विद्या थी उससे ब्रह्मा ने माया को जन्म दिया। पहले योग माया आई, फिर माया आई। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है अर्श की अगर आप महाभारत को देखेंगे तो महाभारत के हिसाब से तो जब देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में बंद थे तो उनकी जो 8वीं संतान हुई थी जी, तो वो बेसिकली योग माया थी। मतलब कृष्ण पैदा हुए थे, कृष्ण को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था गोकुल में, उसी जगह में जिसको रिप्लेस करके रखा था वो योग माया थी, जो बेसिकली यशोदा मैया की औलाद थी, वो योग माया थी जी। तो अब अगेन ये क्योंकि हमारे कल्चर में कहानी इतनी कंफ्यूजिंग है, तो योग माया स्टार्टिंग से ही थी उनके पास या फिर उन्होंने योग माया ने द्वापर युग में आके जन्म लिया था उसके बाद? अब देखिए, योग माया मैंने आपसे जैसे कहा कि एक एनर्जी, और हर एनर्जी ने एक अपना एक साकार रूप लिया है। मेरा ऐसा मानना है, जितने भी आप पुराण पढ़ेंगे, जितने भी आप वेद को स्टडी करेंगे, तो हर ऊर्जा ने अपना एक रूप लिया है। तो योग माया ने भी अपना एक रूप लिया है। और कहा जाता है कि हर युग में, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग, हर युग में योग माया ने अपना एक जन्म लिया और उसके जरिए जितने भी संसार के लोग थे वो प्रभावित हुए, या फिर कह सकते हैं कि उससे जुड़ी हुई चीज के जरिए लोग प्रभावित हुए, उनसे बहुत कुछ सीखा। उदाहरण के तौर पे श्री कृष्ण, जैसे कि योग माया के जरिए ही उनका जन्म हुआ, एक तरीके से मान के चलते हैं, उनको रिप्लेस करके, और श्री कृष्ण के जरिए लाखों लोगों को ज्ञान मिला। तो योग माया का मेन काम है आपको, पहली बात तो जो आप कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने कुछ गलत करा है तो उससे भ्रमित करके किसी एक सही जगह पर ले आना, या फिर अगर आप सही हो तो उसको भ्रमित करके किसी गलत जगह पर ले आना। योग माया का मतलब ये होता है कि आप किस ट्रांस में जाओगे आपको पता नहीं है, वो किस हद तक आपको ले जाएगी आपको कोई अंदाजा नहीं। इनको वर्ड्स में समझाना शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बिल्कुल। पर रिगार्डलेस अगर ब्रह्मा की हम लोग बात करें अर्श, तो हमारी लैंग्वेज में भी ना हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं एक प्रीस्ट को, जो शायद ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म एक आत्मा को भी बोला जाता है, ब्रह्मांड बोला जाता है यूनिवर्स को। तो ब्रह्म एक वर्ड के ना भ्रम बोला जाता है हेलुसिनेशन को, कि आपको भ्रम हो गया, ये भी इसी से ही आता है। तो ये जो एक टर्म है ना ब्रह्मा, क्या आपको लगता है कि ब्रह्मा एक अल्टीमेट रियलिटी है या अल्टीमेट रियलिटी से दूर ले जाने वाली माया है? जिस तरह से राहुल शून्य और अनंत का कॉन्सेप्ट है, मेरा ऐसा मानना है कि ब्रह्मा दोनों है। ब्रह्मा आपको रियलिटी के पास भी ले जा सकते हैं, और ब्रह्मा एक ऐसी भी चीज है जो आपको भ्रम में भी डालकर रियलिटी से लाखों और कोसों दूर भी ले जा सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि आप अगर अलग अलग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि ब्रह्मा एक ऐसा भ्रम है जिसको जानकर इंसान काल को समझ सकता है, जिसको जान करके इंसान काल को समझ सकता है, पहुंच नहीं सकता है, सिर्फ समझ सकता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से लिखा गया है। यही चीज अगर आप शिव पुराण के हिसाब से देखेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं। वो एक ऐसी चीज है जिससे चीजें निकलती हैं। लेट सपोज कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जी। उससे चीजें निकल रही हैं, और ब्रह्मा से ही कई सारी माया क्रिएट होती हैं। राइट। क्योंकि जब अल्टीमेटली जब आप भ्रम में होते हैं राहुल, आप किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको भ्रम हुआ, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यहाँ पर ये तो नहीं, तो ये जो ये शब्द आता है अरे यहाँ पर ऐसा तो नहीं, ये माया है। भ्रम वो हुआ जो आपको है, और माया वो हुई जो आपको आया है। कहने का मतलब ये है। अगेन ये टॉपिक्स जो है ना, अगेन जैसे हमने पहले ही बोला कि अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग है, एंड प्रॉब्ली आगे आने वाले एपिसोड्स में हम शायद इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो शायद और पढ़ते हम लोग खोल पाएंगे बिल्कुल बेसिकली इसे कहा क्या जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अर्श, तो एक ये मेरा फेवरेट एक टॉपिक है द वेपनरी का, वेपन्स का। और
बोला जाता है कि एक वेपन होता है ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ब्रह्मा देते हैं। एंड ब्रह्मास्त्र कई लोगों का आज के जमाने में ये भी मानना है कि ये एक तरीके का न्यूक्लियर बॉम्ब था। एंड अब पता नहीं कितना सही कितना गलत है। जो लोग बोलते हैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे महाभारत का जो यहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ था, लोग वहाँ पे कहते हैं कि आज भी वहाँ पे न्यूक्लियर की रेडिएशन है वगैरह वगैरह। अब हालांकि मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा मानता नहीं हूँ, बस रिगार्डलेस। तो ये ब्रह्मास्त्र क्या था आपके हिसाब से? डू यू रियली थिंक कि इट वाज लाइक अ वेपन, जैसे कि आज के जमाने में कोई मिसाइल्स होती हैं उस तरीके से? जी बिल्कुल, वेपन ऐसा मिसाइल का तो मैं एग्जैक्ट नाम नहीं ले सकता हूँ कि वो मिसाइल कहते हैं उसको, लेकिन ब्रह्मा जी के कहा जाता है कि 4 अस्त्र थे बहुत ज्यादा खतरनाक। ब्रह्मा जी के 4 अस्त्र थे? 4 अस्त्र थे जब भी ब्रह्मा जी क्रिएट हुए हैं। ये सारे पुराणों के हिसाब से बाय द वे। एक अस्त्र था दिव्य धनुष, मतलब वो धनुष था और बहुत दिव्य था, दिखता नहीं था वो धनुष, ठीक है। Okay. उसी के साथ साथ दूसरा अस्त्र था उनके वेद, जो हाथ में वेद पकड़े रहते हैं, आपने देखा होगा उनके ब्रह्मा जी के जेस्चर्स में जब भी आप देखेंगे। तीसरा अस्त्र था जपमाला, जो उनके पास जपमाला थी। और जो चौथा था वो था ब्रह्मास्त्र, जो संहार करने के काम आता था। आप अगर देवों की आइटनरी देखेंगे ना, जिस तरह से देव अपने हाथ में अस्त्रों को पकड़े हुए हैं, वो ब्रह्मा जी से काफी रिलेटेड है। उनके पास सारे ऐसे अस्त्र हैं जो सृजन, विनाश और संचालन के लिए काम आते हैं। यदि आप एक पूरा प्रॉपर ऐसे राउंड करके देखेंगे तो ब्रह्मा जी के पास जो ब्रह्मास्त्र था वो कहा जाता था कि अल्टीमेट रियलिटी को एंड करने के लिए अस्त्र है। किसी भी इंसान का वजूद खत्म हो जाता था उससे। तो क्या ये जो प्रलय आता है आपको लगता है ये ब्रह्मास्त्र वैसे होता? मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि कई सारी ऐसी पुराण है, ब्रह्मांड पुराण में भी ये मेंशन है कि ब्रह्मा जी के पास, राहुल, कम से कम 71 ब्रह्मांडों का एक्सेस है। मतलब वो 71 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो जब भी उन्हें वो ब्रह्मांड खत्म करने होते थे तो वो ब्रह्मास्त्र का यूज करते थे। और एक संहिता के अंदर ये भी मेंशन है, राहुल, बहुत अच्छे से, कि शिव जी की तीसरी आंख, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, ये तीनों मिलकर महाप्रलय लाते हैं, जिससे एक मनवंतर खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। ओके अर्श, अगर हम लोग ब्रह्मा जी की वर्शिप की बात करें, ठीक है, तो शायद मेरी पहले भी बातचीत आपसे हो रही थी, तो अब ये मेरा खुद का असेसमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉजिक इसलिए दिया जाता है कि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग आपको आपके परसेप्शन की वर्शिप करना अलाउड नहीं है। जी बिल्कुल, ये आप आपकी खुद ही के क्रिएशन की आप पूजा नहीं कर सकते हैं। ये आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होता। तो इस वजह से सिंबॉलिकली मना किया जाता है कि ब्रह्मा जी की वर्शिप नहीं करनी। लेकिन इसके पीछे की एक स्टोरी भी है मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। और वो स्टोरी आई गेस बहुत लोगों को पता है, लेकिन इन डेप्थ अगर मैं आपको उस स्टोरी की बात बताऊं, जहां पर ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनका एक मुख काटा गया था। काल भैरव जी ने काटा था, जो टॉप वाला सर था उनका, जो ऊपर निकला। कहा जाता है कि जब झूठ बोला तो भगवान शिव ने क्या काम करा कि जो उनकी जटा थी उसको उखाड़ा और उससे काल भैरव निकले। अब अपना अपना मानना है, किसी ने कहा कि जटा उखाड़ी, किसी ने कहा कि उनके त्रिनेत्र से भैरव उत्पन्न हुए। ये सबका अपना अपना मानना है। तो भैरव जी ने उसी समय पर ब्रह्मा जी का मुख काट दिया, जो 5वां मुख था। उसके बाद से वो जो 4 मुख हैं, वो 4 वेदों का बखान करने लगे, जो सच बोलते हैं। राहुल, ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख झूठ बोल रहा था, उसको काट दिया उन्होंने, भैरव जी ने। और काटने के बाद वो जो मुख था हमेशा के लिए भैरव जी के हाथ से चिपक गया। ऐसा कहा जाता है कि किसी ब्राह्मण को मारने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जैसे ही ये पाप उनको लगा, उससे मुक्ति पाने के लिए काल भैरव पूरी तरफ भटकने लगे। उनको जहां जहां भी जगह दिखी वहां वो भटकने लगे। पर ब्रह्मा जी का ये कहना था कि मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक किसी पावन जगह पर तुम पहुंच नहीं जाते, तब तक मेरा सर तुम्हारे हाथ से अलग नहीं होगा। राइट। तो अन्नपूर्णा माता, ऐसा कहा जाता है कि अन्नपूर्णा माता उस वक्त ब्रह्मा जी के साथ थी, ताकि वो ऐसी जगह देखें जहां पर इनको मुक्ति मिल जाए। कहा जाता है कि राहुल, कपाल मोचन घाट जो था बनारस का, जी, वहां पर कपाल मोचन कुंड, बेसिकली वहां पर काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या, यानी कि जो ब्रह्मा जी की हत्या करी है, उसके पाप से मुक्ति मिली। और आज भी लोग वहां पर जाते हैं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति करने के लिए। यदि किसी के हाथ से कोई ब्राह्मण की हत्या हो जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो अगर कहा जाता है कि अगर उस कुंड में जाके नहा लो तो तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। जी। उसके बाद से ही काल भैरव हमेशा के लिए काशी में विराजमान हो गए। और जो ब्रह्मा जी का मुख था वो वहां से अलग हटके पुष्कर में जा गिरा। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर में ही होती है। वहाँ मेला भी लगता है, मेला भी लगता है, और उसके अलावा शायद कहीं पूजे नहीं जाते वो।
मेरे हिसाब से। आई थिंक अर्श यहाँ पे एक फनी स्टोरी एक और है। ये एक जगह और है जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, और ये जगह इंडिया के बाहर है। तो बैंकॉक में एक जगह है एरावन श्राइन, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहां पर भी मंदिर है जी। आई मीन स्टोरी कुछ ऐसी है कि एरावन आई थिंक एक होटल की चेन थी, होटल्स की थाईलैंड में। तो उन्होंने 1956 के आसपास वहां पे एक होटल बनाने की शुरुआत करी। ओके। बट आई थिंक उनकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो सही डेट पे वो मंदिर वो होटल बन नहीं पा रहा था। तो उसमें एक के बाद एक दिक्कतें आनी शुरू हुई। कभी कोई छोटा लेवल का भूकंप आ गया, कभी कोई और दिक्कत हो गई, कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं पहुंचा, वगैरह वगैरह। तो वहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, वहाँ के जो मॉन्क्स थे, उनकी परामर्श पे, उनके सजेशन पे वहाँ पे फिर ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया, जिसको बाद में एरावन श्राइन बोला। ओके। अब वो ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों था? वो इसलिए था कि वहाँ पे एक क्रिएटिव फोर्सेस का इमर्जेंस हो, ये वजह थी। कुछ और था ये शायद अभी कह पाना मुश्किल है। तो शायद राहुल, ब्रह्मा, ब्रह्म और ब्राह्मण, मुझे लगता है कि पुराणों और वेदों के हिसाब से इन सब में ज्यादा कोई फर्क है नहीं। राइट।